प्रश्न 1। दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? तो दिया है, ये पहला डिब्बा है, ये दूसरा डिब्बा है, यानी कि ये ए और ये बी। पहले घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, जिसे एल कहेंगे, वो है 60, ये है एल। पहले घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई, जिसे हम बी कहेंगे, ये बी जो है 40। पहले घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई यानी कि एच, ये ऊंचाई जो कि दी है 50। पहले घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है। सूत्र में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखो, L की जगह 60, B की जगह 40, B की जगह 40, H 50, H 50, L है 60। अब करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर 60 गुणा 40 होता है 2400, 40 गुणा 50 2000, 50 गुणा 60 3000। अब इन सब को प्लस करेंगे तो 7400 आएगा और इन दोनों को गुणा करने पर 14800 आएगा। ओके। अब हमें दूसरे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया है, दूसरे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 50, चौड़ाई 50 और ऊंचाई भी है 50। देखो, ये जो दूसरा डिब्बा है इसकी एल बी एच तीनों मेजरमेंट 50 50 50 हैं। ओके, तो दूसरे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है। ओके, एक मिनट, हाँ, का ये सूत्र है। सूत्र में वैल्यूज पुट करेंगे। सभी मेजरमेंट 50 50 50 हैं। ओके, तो 50 गुणा 50 2500, 50 गुणा 50 2500, 50 गुणा 50 2500। इन तीनों को प्लस करने पर 7500 आएगा और इन दोनों को गुणा करने पर 15000 आएगा। ओके, अतः पहले ए घनाभाकार डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। देखो, दूसरे घनाभाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 15000 और पहले घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 14800। पहले घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे घनाभाकार डिब्बे से कम है ना, 14800, और इसका कितना है? इसका है 15000। तो पहले डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। प्रश्न 2। 80 48 24 माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है? अब जो सूटकेस की जो शेप होती है वो घनाभ की ही शेप होती है। ओके, तो यहाँ पर हम घनाभ को ही मानकर चलेंगे। घनाभ में 3 चीज़ें होती हैं, एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ओके, सूटकेस या घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे और करेंगे सिंप्लीफाई। 80 गुणा 48 3840, 48 गुणा 24 1152, 24 गुणा 80 होता है 1920। इन तीनों को प्लस करने पर 6912 आएगा। इन दोनों को गुणा करने पर 13824 आएगा। ये आ गया एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसने आगे पूछा है कि ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है? तो तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तिरपाल का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई हमें दी गई है 96 और सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने फाइंड किया
13,824। ओके, तो यहाँ पर तिरपाल का क्षेत्रफल लगा दिया है, उसका सूत्र। तो चौड़ाई है 96। अब 96 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग होगा। 96 से 13,824 को भाग करने पर 144 आएगा। 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तिरपाल की आवश्यकता। 144 से 100 को गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें 100 सूटकेस के लिए फाइंड करने के लिए कहा गया है। इन दोनों को गुणा करेंगे, 14,400 आएगा। यानी कि हमें आंसर चाहिए मीटर में, तो 14,400 सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना होगा। मीटर बनाने के लिए 100 से कर देंगे भाग, है ना, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 144 मीटर। अतः 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 144 मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। प्रश्न 3, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। जिस चीज़ को ज्ञात करना होता है उसे हम कोई ना कोई अल्फ़ाबेट मानते हैं, ABCD XY कुछ भी मान सकते हो। माना घन की भुजा है L, दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ओके, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। ओके, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणा भुजा का वर्ग होता है, तो भुजा हमने यहाँ पर L मानी है, इसलिए L का वर्ग बराबर है 600 जो हमें दिया गया है। ओके, अब 6 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, तो L स्क्वायर को यहीं छोड़ेंगे। 6 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में चला गया। 6 से 600 को भाग करेंगे तो 100 आएगा। अब जो ये स्क्वायर है इधर जाके रूट बनेगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है। L बराबर आ गया 10। ओके, अतः घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने घन की भुजा को L माना था। प्रश्न 4, रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। ये है पेटी, इसको बाहर से पेंट किया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त, पेटी का तल मतलब कि ये निचला हिस्सा है, उसके अतिरिक्त उसने सभी जगह से पेंट किया हो, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। सबसे पहले तो ये जो पेटी है ये एक घनाभ की शेप की है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये। ओके, अब क्योंकि उसने कहा है कि तल को पेंट नहीं किया है, मतलब कि निचला हिस्सा है उसको पेंट नहीं किया है, तो जिस हिस्से को पेंट नहीं किया है उसको यहाँ पे LB कहेंगे, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। उसको इस सूत्र से बाहर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे ही लिखा है ना, LB को बाहर निकाल लिया क्योंकि उसने तल को पेंट नहीं किया है, इसलिए इस सूत्र में से LB को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब सम करते हैं। पेटी की लंबाई है ये, पेटी की चौड़ाई है ये, पेटी की ऊंचाई है ये, पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये LB को बाहर निकाला है क्योंकि तल को पेंट नहीं किया है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो LB यानी कि 2 गुणा 1, फिर प्लस 2BH 1 गुणा 1.5, HL 1.5 गुणा 2। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 2 एकम 2 ये रहा, ये वाला 2 ये रहा। 1.5 को 1 से गुणा करेंगे 1.5, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे 3.0। ओके, अब ये वाला 2 यहाँ पर है, ये वाला 2 ये रहा। 1.5 प्लस 3.0 को प्लस करने पर 4.5 आएगा।
अब ये वाला 2 यहाँ पर 4.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 9 + 2 होता है 11। अतः उसने 11 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है। प्रश्न 5। डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 10 एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम अपने कमरे को पेंट करते हैं, ओके, तो उसने क्या लिखा है, कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। देखो, कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, इसका मतलब इसने ये कहा है कि फ़र्श को पेंट नहीं किया है। और वैसे भी हम लोग फ़र्श को तो कभी भी पेंट नहीं करते, ठीक है। तो फ़र्श को हमें इस सूत्र में से हटा देना है। पिछले क्वेश्चन की तरह उसमें उसने तल को पेंट नहीं किया था, है ना। बक्सा था, देखो क्या था, ये था, है ना। ये पेटी थी, पेटी के तल को पेंट नहीं किया था, तो हमने क्या किया था, LB को बाहर कर दिया था। इसी प्रकार यहाँ पर कमरे के फर्श को पेंट नहीं किया है। ये है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। कमरा मतलब घनाभ की ही शेप, ओके। तो क्योंकि कमरे के फर्श को पेंट नहीं किया है, तो इस सूत्र में से LB को बाहर ले लेंगे, ओके। इतना काम हमें करना है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया, इसको लिख लेना, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कमरे की लंबाई ये, कमरे की चौड़ाई ये, कमरे की ऊंचाई ये, कमरे का पेंट के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पेंट के लिए, ठीक है। तो LB को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि कमरे के फर्श को कभी भी पेंट नहीं किया जाता है। तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में से हमने LB को बाहर ले लिया, ठीक है। बाकी सूत्र सेम है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 × 10 150, ये वाला 2 यहाँ पर, 10 सत्ते 70, 15 सत्ते 105। अब ये वाला 150 यहाँ, ये वाला 2 यहाँ, और 70 + 105 हो गया 175। ये 150 यहाँ, फिर 175 को 2 से गुणा करेंगे तो 350, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 500 आएगा, ओके। इसलिए कैनों की संख्या बराबर कमरे का पेंट के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में पेंट की प्रत्येक कैन से पेंट का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 500, पेंट की प्रत्येक कैन से पेंट क्षेत्रफल है 100। 100 से 500 को कैंसिल करेंगे तो 5 कैन आएगा। अतः कमरे के लिए उसे पेंट की 5 कैनों की आवश्यकता होगी। प्रश्न 6। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो दिया है बेलनाकार, ये बेलनाकार है, डिब्बे का व्यास है 7, ओके। व्यास का मतलब है ये व्यास हमें 7 दिया है। यदि व्यास दिया हो तो पहले हम त्रिज्या यानी कि R फाइंड करते हैं। बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या है 7/2। व्यास को 2 से भाग करते हैं तो त्रिज्या आती है। और बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई है 7, ये वाली, ओके। बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये वाला 2, पाई का मान होता है 22/7, R है 7/2,
और h है 7। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 22 गुणा 7। 22 गुणा 7 करने पर 154 आता है। तथा घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। ये 4, L का मतलब है यहाँ पर भुजाएं, भुजा भुजा भुजा, जो कि हमें 7 7 7 दी गई है। L का मतलब है भुजा। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, 4 गुणा भुजा का वर्ग। ओके, तो 4 गुणा L का वर्ग भी हो गया इस प्रकार से, या 4 गुणा भुजा का वर्ग भी हो सकता है। तो भुजाएं हमें दी है घनाकार की 7, तो 7 का वर्ग। अब ये 4 यहाँ पर, 7 का वर्ग 49, 4 गुणा 49 करेंगे तो 196 आएगा। अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ओके, देखो बेलनाकार का 154 है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, और घनाकार डिब्बे का 196 है, तो बड़ा तो ये हुआ ना, इसलिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्न 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर दिया है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या यानी कि R है 7 मीटर। ये त्रिज्या है जो हमें 7 मीटर दी गई है। बेलनाकार टैंक की ऊंचाई 3 मीटर है। ये है ऊंचाई जो 3 मीटर है। बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पर 2, ये है पाई, पाई का मान होता है 22/7। फिर है R हमें दी है 7, फिर है H यानी कि 3, और यहाँ पर R का मान है 7। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर 22 दूनी हो गया 44। ओके, और 3 + 7 हो गया 10। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 3 + 7 हो गया 10। अब 44 को 10 से गुणा करेंगे, 440 आएगा। अतः उसे बनाने के लिए 440 मीटर स्क्वायर धातु की चादर की आवश्यकता है। प्रश्न 8, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ माना आयताकार चादर की लंबाई, जिसे L कहेंगे, x मानते हैं। ओके, तथा चौड़ाई हमें दी है 33 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इतना दिया है, तो L गुणा B ये है आयताकार चादर का क्षेत्रफल। ओके, बिकॉज चादर जो है आयताकार बताई गई है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B, बराबर कर देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, जो हमें इतना दिया है। ओके, अब हमने L यानी कि लंबाई को x माना है, तो यहाँ पर L की जगह x, B हमें गिवन है 33। अब 33 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग होगा। 33 से 4224 को भाग करने पर आंसर 128 आएगा। x का मान आ गया 128। x को हमने L माना था, मतलब कि L को हमने x माना था। चादर की लंबाई को हमने L x माना था, तो x का मान आ गया 128, यानी कि चादर की लंबाई 128 आ गई। अब आयताकार चादर का परिमाप हमें फाइंड करना है, जिसका सूत्र है ये। सूत्र में वैल्यूज़ को पुट करेंगे।
2 यहाँ पर 2, L है 128, B है 33। यहाँ पर 2, 128 प्लस 33 होता है 161। इन दोनों को गुणा करने पर 322 आएगा। अतः आयताकार चादर का परिमाप 322 सेंटीमीटर है। प्रश्न 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो दिया है सड़क रोलर का व्यास 84। जब हमें व्यास दिया होता है तो सबसे पहले हम त्रिज्या फाइंड करते हैं। त्रिज्या फाइंड करने के लिए d/2, इसका मतलब है व्यास का मतलब है यहाँ पर d को 2 से भाग करते हैं तो d का मान है 84। 2 से 84 को भाग करने पर 42 आएगा। ये आ गई त्रिज्या। ओके, सड़क रोलर की लंबाई यानी कि h हमें 1 मीटर दिया है। अब 1 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, सड़क रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πRh। इस सूत्र में सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पर 2, पाई का मान है 22/7, R का मान है 42, H है 100। अब करेंगे सिंप्लीफाई। देखो यहाँ गुणा होगा 22 दूनी 44, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल, 7 एकम 7, 7 छिक 42। ये देखो 22 दूनी 44। अब ये वाला 6 गुणा में 100, यहाँ पर 44, 100 छिक 600। अब 44 गुणा 600 करने पर आएगा 26,400। ये आ गया सड़क रोलर का पार्श्व को वक्र भी बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, सड़क रोलर द्वारा 750 चक्रों में कुल क्षेत्रफल, ये एक चक्कर का कुल क्षेत्रफल है। हमें यहाँ पर 750 चक्करों का ज्ञात करना है तो 26,400 को 750 से गुणा करेंगे तो इतना आंसर आएगा। अब ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से भाग करेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 1980 आ गया, 1980 मीटर स्क्वायर। अतः सड़क का कुल क्षेत्रफल 1980 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न 10, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर, ये व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये लेबल। ओके, यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी, देखो ये 2 सेंटीमीटर की दूरी और ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है? ये जो लेबल है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो दिया है बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया है 14। जब भी व्यास दिया हो सबसे पहले हम त्रिज्या फाइंड करते हैं। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या यानी कि d/2, d का मतलब है यहाँ पर व्यास, 14/2, 2 से 14 को भाग करने पर 7 आएगा। ये आ गई त्रिज्या। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अब लेबल की ऊंचाई देखो, बेलनाकार बर्तन की पूरी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है।
अब हमें लेबल की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो प्रश्न में कहा है कि यदि यह लेबल बर्तन के तल यानी कि यहाँ से और शीर्ष यानी कि यहाँ से दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो 2 और 2 4 हो गया। इस 4 को हम 20 में से घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर लेबल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, है ना। तो लेबल की ऊंचाई हो जाएगी 20 में से ये वाला 2 माइनस किया और ये वाला 2 माइनस किया, तो 20 में से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 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 प्लस 2 और 2 माइनस 4, 20 में 4 गया 16। लेबल की ऊंचाई, खाली लेबल की ऊंचाई आ गई 16। लेबल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। ये है 2, पाई का मान 22/7, आर है 7, एच है 16। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 और ये 16। 44 गुणा 16 करने पर 704 आएगा। अतः लेबल का क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर